हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपने टारगेट्स को अचीव करके एक अमीर आदमी बन सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी नॉलेज के। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं। नंबर 1 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 गोल्ड इन्वेस्टमेंट, लास्ट एंड फाइनल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। पैसे की कमी की वजह से हम में से बहुत सारे लोग स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में पैसा नहीं लगा सकते। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल सोने और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इस कमोडिटी की एक्सपर्टीज़ को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आम इंसान के बस की बात नहीं। जैसा कि आजकल फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा सेफ़ और बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट टू मेक मनी कंसिडर किया जाता है। और ये सब डिपेंड करता है आपके चॉइस ऑफ फंड पे कि आपने कौन सा फ़ंड सिलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, और सेकंड कि आपके अंदर किसी भी लॉस को करने के लिए कितनी सलाहियत है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है और आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से 12% से 25% तक एनुअल रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि वाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड अपने अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स को कंटेन करता है, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट डाइवर्सिफिकेशन का है। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद आप किसी भी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुख्तलिफ़ सेक्टर की मुख्तलिफ़ कंपनी के एक्सपोजर को अचीव कर सकते हैं और अपने डिज़ायर रिज़ल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड हमें देता है वो है इसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट 500 रुपीज़ से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और हमें वो तमाम सर्विसेज दी जाती हैं जो कि किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर्स को दी जाती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं रखते और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता,
تو میوچل فنڈ پروفیشنلز آپ کے بہاف پر آپ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ بھی منیمم فی کے ساتھ۔ پہ ہمارے پاس آتی ہے ریگولیٹری۔ میوچل فنڈ کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ میوچل فنڈ انڈسٹری کو گورنمنٹ آف پاکستان ریگولیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے تمام سرمایہ کاروں کا سرمایہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اس فیچر کی وجہ سے فراڈ ہونے کے چانسز 0% تک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میوچل فنڈز کی افادیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ میوچل فنڈ انویسٹر کو اپنی انویسٹمنٹ کو جانچنے کے لیے آن لائن اسیسمنٹ کے لیے ایک پورٹ فولیو دیا جاتا ہے، جس کی مدد سے وہ اپنے فنڈ کی پرفارمنس کو اسیس کر سکتا ہے۔ اس کی اسٹیمیشن پر وہ اپنے ٹارگٹس کو پلان کر سکتا ہے ان فیوچر۔ میوچل فنڈ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کر کے اسٹاک ایکسچینج کے ایکسپوجر کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ایکوٹی میوچل فنڈ کے تھرو بلو چپ کمپنیز میں انویسٹمنٹ کے بینیفٹس کو اویل کر سکتے ہیں، جو کسی بھی نان پروفیشنل انویسٹر کے لیے بہت بینیفیشل ہے۔ ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کے بینیفٹس کو ریویو کرتے ہیں۔ میوچل فنڈ انویسٹمنٹ ایک ایزی انویسٹمنٹ ہے لانگ ٹرم میں فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر 2، اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میوچل فنڈ انویسٹمنٹ ایسی ہی انویسٹمنٹ ہے جیسا کہ ہم کسی بھی بڑے بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔